हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया अभी हम देखेंगे रामदास अठावले ने उड़ाया राहुल का मजाक। वेरी गुड। संसद में हंसने लगे सांसद। हम भी हंसेंगे, आप भी हंसना, कुछ तो हंसने का मिले। मतलब जब से इलेक्शंस के बाद मतलब कोई खुशी या कोई उस टाइप से जो है ना, वो जो पहले फीलिंग्स थी, मुझे नहीं पता आप लोगों की, पर मेरी तो बहुत ही, मतलब मैं तो बहुत ही दुखी और मतलब उस टाइप से। मगर देखिए मिस्टर अठावले जो है ज्यादा तीखे नहीं देते, काम से बहुत तीखे वार नहीं करते, पर एटलीस्ट थोड़ा तो मतलब मूड चेंज हो, होपफुली हो जाएगा। ले देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को राशन। माननीय मोदी जी ने दिया है 80 करोड़ गरीबों को रेशन। रेशन नहीं, राशन। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत ही अच्छा था अभिभाषण। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन। मोदी जी कर रहे हैं मजबूत नेशन, इसलिए मैं यहाँ दे रहा हूँ आपके सामने मेरा भाषण। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की हो गई है हार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे बार बार बार, और कांग्रेस की हो जाएगी हार हार हार। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था। संविधान बदलेगा ये प्रचार झूठा था। मैं बोलने वाली हूँ जनता बनेगी समझदार समझदार समझदार। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना 4 जून को टूटा था। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का 4 जून को सपना टूटा था। अब उसकी किस्मत फूट आएगा। ऐसा कुछ नहीं। और मोदी जी के खिलाफ वन सेकेंड इंडिया आघाड़ी का प्रचार टूटा था। एक सेकेंड। यही है कि जो व्यक्ति दूसरे सदन का सदस्य हो उसके बारे में कोई आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, और उसका आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, उसकी चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी बात की सफाई देने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं। तो क्यों नहीं मौजूद? निवेदन है कि नाम चूंकि राहुल गांधी जी का लिया है तो उसे कार्रवाई से सिट डाउन। वो बैठा क्यों नहीं है? बुलाओ उसे। कुछ भी। राहुल गांधी जी। हाँ तो सर जी, मैंने इतना ही बोला था कि सपना थोड़ा होता है, होना चाहिए। सपने में जीना ही अपना काम ही है। ऑनरेबल मिनिस्टर, और इसीलिए मतलब हम इतना ही बताना चाहते हैं कि संविधान के संबंध में बहुत बड़ा ब्लैकमेल करने का काम किया था, जनता में फूट पैदा करने का काम किया था। जिन लोगों को जेल में डाला था ये सब लोग एक साथ आए थे। हमारे संजय जी है, संजय जी, हमने आपको जेल में नहीं डाला था। नहीं, हमने नहीं डाला था, ईडी ने डाला था। आपके बारे में आदर है। अन्ना हजारे जी हमारे महाराष्ट्र से आते हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके आंदोलन से आगे आए हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठाई है। आम आदमी पार्टी है, आप पार्टी है, आपने काम अच्छा किया था, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसीलिए ऐसा हो गया। अब इसीलिए ठीक बात है। तो इसीलिए हमारा कहना इतना ही है कि संविधान के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, आज बाबा साहब का नाम लिया जाता है, संविधान का किताब दिखाया जाता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को 2 बार हराया था। 1952 में मुंबई में लौगलो मतदार संघ से बाबा साहब को हराया था। 1954 में भंडारा जी बाबा साहब को हराया था, और बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। बाबा साहब का फोटो सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया था।
और आज बाबा साहब की बात करते हैं। आज आप संविधान दिखाते हैं, संविधान दिखाओ, लेकिन संविधान के जैसा आपको बर्ताव करने की आवश्यकता है और इसीलिए संविधान कोई बदल नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी जी माथा टेकर शपथ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान का ड्राफ्ट बाबा साहब ने आदेश दिया था, तो वो दिन मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और आप बोलते हैं भाई संविधान बदलेंगे। मोदी जी ने बाबा साहब के काम इतने पूरे किए हैं। मुंबई में हिंदू मिल की जगह पर 3600 करोड़ की जमीन बाबा साहब के मेमोरियल दी है और वहाँ 1200-1300 करोड़ का मेमोरियल बन रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन आपने बनाया था, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, लेकिन वो खाली ऑफिस ही था। मोदी जाने के बाद वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा। वो 26 अलीपुर रोड पर इतना सुंदर मेमोरियल बन चुका है। इतने काम करने वाले मोदी जी संविधान कैसा बदल सकते हैं? वो कांग्रेस को बदल सकते हैं लेकिन संविधान नहीं बदल सकते। कांग्रेस को बदल सकते हैं, संविधान बदलना इतनी मामूली काम नहीं है और उसमें अमेंडमेंट करना इसका मतलब संविधान बदलना नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा ने ही अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट को दे दिया है और जब भी मतलब नया कानून बनाना होता है, पुराने कानून में कोई मतलब अमेंडमेंट होती है, वो अधिकार पूरा अपने को होता है और इसीलिए मुझे लगता है वो संविधान बदलना ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन आप लोग गलत काम प्रचार कर रहे हैं। सब इतने नेता मोदी जी को हराने के लिए इकट्ठा आए हैं, लेकिन तुम मोदी जी को हरा नहीं सकते हैं। मैं मोदी जी के साथ हूँ। मतलब ठीक बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, आपकी सीट ज्यादा ये अच्छी बात है और आप इतनी ज्यादा सीट ना आए कि आप उधर ही रहे और हम इधर ही रहे, मतलब ऐसा होगा तो ठीक बात है। तो अगले बार भी आप ट्राई करिए, लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है इसका मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्थापित हुई पार्टी है, इस पार्टी की तरफ से मैं मतलब इस अभिभाषण का सपोर्ट करता हूँ और अपोजिशन को इतना बताना चाहता हूँ कि मोदी जी स्ट्रांग नेता है, मोदी जी मजबूत नेता है, मोदी जी के साथ इतने हमारे लोग हैं और तुम कितनी भी कोशिश करो लेकिन मोदी जी हारेंगे नहीं, वो तुमको हराएंगे। श्री महेंद्र भट्ट मजेदार था, बेचारे को एक बार ही रोक दिया, वो कविता ही बंद हो गई। मतलब फ्लो ही खत्म हो, फिर वो सीधा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बस। उसके बाद आगे कविता चली नहीं, पूरी सुनने को ही नहीं मिली। पर सबसे मजेदार था कि वो संविधान नहीं बदल सकते, कांग्रेस को बदल सकते। नहीं बताया कि अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट का जो मैकेनिज्म दिया है वो अप्लाई होता है, मगर ये मत बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हैं। इतना बोल बोल के कैसी नौटंकी की थी कांग्रेस ने, INDI वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के ला के इवन ओर्थ सेरेमनी में जो भी कर रहे थे बड़े तमाशे किए इन्होंने, इतना घटिया पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, आप जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते हो और उनकी इज्जत ही नहीं तुमने की थी। अब तुम दिखाते हो, अब तुमने ऐसा पलटी खाई है कि वो बताया कि तुमने अच्छा किया, बेइज्जती की है इनकी। वो ईडी का भी बता दे कि जेल में अगेंस्ट थे, 2 जगह तुमने उनको जो भी उन्हें हराया उनके अगेंस्ट थे। अब बैठे हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हो, मगर जिस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसकी तुमने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। नहीं, और साथ में मोदी जी आके जो करेक्ट लीडर्स थे जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया है, उनके लिए मॉन्यूमेंट्स उनके लिए बना रहे हैं सब, जो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस क्या करती थी, सिर्फ अपने, कि जवाहरलाल नेहरू को कर दिया, इंदिरा गांधी को कर दिया, अपने ही रिश्तेदारी में जो थे उन्हीं का बस आगे कर रही थी। जो बाकी लोग थे जिन्होंने उससे बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी हुई हैं देश के लिए, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी उनके सामने, उन्होंने उनकी कोई इज्जत नहीं की। वो मोदी जी आके वो सब कर रहे हैं, कह रहे इतना सुंदर उन्होंने वहां पे मुंबई में बना भी दिया मोदी जी ने। देख लो कितना अच्छा काम मोदी जी ने किया, वहां पे सरदार पटेल जी का बनाया, वहां पे सुभाष चंद्र जी का बनाया। तो भैया फिर भी जनता कैसी है, मैं तो समझ ही नहीं आती, इतनी मतलब ही जनता यार अपने देश में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।